साउथ इंडियन सिनेमा हमेशा से अपनी कहानियों, मजबूत किरदारों और अनपेक्षित मोड़ों के लिए मशहूर रही है। लेकिन जब बात होती है क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर्स की, तो साउथ की फिल्में दुनिया की बेहतरीन फिल्मों के बराबर खड़ी होती है। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 साउथ इंडियन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवीज, जो आपको शुरू से लेकर अंत तक स्क्रीन से चिपकाए रखेंगी। हर फिल्म एक कहानी है, जिसमें है खून, रहस्य, इन्वेस्टिगेशन और वो धमाका जो आपको सीट के कोने पर बैठने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये थ्रिलिंग सफर। नंबर 10 पर आती है वो कहानी जो 2025 में बड़े पर्दे पर दर्शकों को उस रहस्य की दुनिया में ले गई, जहां हर दीवार, हर मंदिर का पत्थर अपने अंदर एक खौफनाक सच छुपाए बैठा था। शनमुखा। ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जहां एक पुलिस ऑफिसर और एक रिसर्च स्टूडेंट एक प्राचीन मंदिर के अंदर घुसे अंधेरों को तोड़ने निकलते हैं। हर शास्त्र, हर लोक कथा के पीछे एक और खूनी राज चिपका होता है। जितना करीब वो सच के जाते हैं, उतनी ही उनकी सांसें तेज हो जाती है, क्योंकि इस सफर में सच मिलता है सिर्फ उन्हें जो मौत को गले लगाने का हौसला रखते हैं। शनमुखा आपको हर पल ये सोचने पर मजबूर करेगी कि असली दौलत मंदिर के अंदर है या इंसान के खूनी इरादों में। नंबर 9 पर है एक ऐसी कहानी जो 2025 में सिनेमा के पर्दे पर प्यार, दर्द और रहस्य का तूफान बनकर आई, 28 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ एक रोमांटिक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जहां एक नई शादीशुदा कपल की खुशी पल भर में मौत और राज के अंधेरे में बदल जाती है। एक मेडिकल स्टूडेंट अंजलि और उसका पति कार्तिक अपनी मोहब्बत को एक नई जिंदगी देना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी घटना उन्हें एक खौफनाक मोड़ पर ले आती है, जहां हर जवाब से ज्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं। जब मोहब्बत मौत से टकराती है और सच इतना ठंडा हो जाता है कि बस 28 डिग्री सेल्सियस पर ही जिंदा रखता है, तब समझ आता है कि असली लड़ाई सिर्फ जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि सच को ढूंढने के लिए भी है। यह फिल्म आपको हर पल ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या कार्तिक अपनी अंजलि की मौत के पीछे छुपे सच को ढूंढ पाएगा या खुद उसी अंधेरे का शिकार बन जाएगा। नंबर 8 पर है एक ऐसी क्राइम कॉमेडी जहां पैसों की कमी दोस्ती को एक खतरनाक रास्ते पर ले जाती है। चेडी गैंग तमाशा, जो 2023 में रिलीज हुई थी। हैदराबाद के 5 दोस्तों की जिंदगी तब पलट जाती है जब मजबूरी उन्हें चोर बनने पर मजबूर करती है। मास्क पहनकर वो शहर की गलियों में छिपकर अपनी लूट की योजना बनाते हैं, लेकिन हर बार कुछ ऐसा अजीबोगरीब होता है जो उनके सपनों को तोड़ देता है। जो शुरू होता है एक मजबूरी के खेल के तौर पर, वो धीरे धीरे एक तमाशा बन जाता है, जहां हर गलती उन्हें और गहरी मुश्किलों में फंसा देती है। दोस्ती, पैसे और क्राइम के इस सफर में सवाल सिर्फ एक है, क्या यह गैंग अपने इरादे में कामयाब होगा या अपनी ही बनाई उलझनों का शिकार। नंबर 7 पर आती है एक ऐसी कहानी जो इंसान की जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ को दिखाती है। रॉबर, जो 2025 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म सत्य की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक छोटे गांव से अपने सपने लेकर चेन्नई आता है। शहर की तेजी भरी जिंदगी को न समझ पाने और मजबूरियों के बोझ में वह धीरे धीरे छोटे मोटे अपराधों की दुनिया में घुस जाता है। जो शुरू होता है एक छोटी सी गलती से, वो उसे अंडरवर्ल्ड की खतरनाक राहों तक खींच ले जाता है। हर चोरी, हर फैसला उसके लिए एक नया इम्तिहान बन जाता है, और आखिरकार उसके सामने आती है वो सच्चाई जहां उसे अपने ही ज़मीर से लड़ना पड़ता है। रॉबर एक ग्रिपिंग थ्रिलर है जो दिखाती है कि शहर की चमक धमक के पीछे कितनी खौफनाक कहानियां छुपी होती है। नंबर 6 पर आती है एक ऐसी कहानी जो रिश्तों के प्यार और धोखे के बीच के खौफनाक मोड़ को दिखाती है। एवोल, जो 15 अगस्त 2024 को रिलीज हुई थी। शुरू होता है सब एक शांति भरी जिंदगी से, लेकिन जब प्रभु अपनी पत्नी निधि को अपने अफेयर का राज बताता है, तो सब कुछ उलझ जाता है। दर्द, गुस्सा और बदले की आग में झुलसती निधि अपना सहारा ऋषि में ढूंढती है, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो इमोशंस को तोड़कर सस्पेंस और खौफ में बदल देती है। चोरी छुपे होने वाली मुलाकातें, घरों के अंदर छुपी कहानियाँ और रिश्तों में उतरता अंधेरा। एवोल दिखाती है कि प्यार और बेवफाई के इस खेल में हर कदम पर एक नया राज छुपा है। नंबर 5 पर आती है एक ऐसी कहानी जो कानून के दायरे के अंदर लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी जंग को दिखाती है। द जजमेंट, जो 24 मई 2024 को रिलीज हुई थी। यहाँ एक एडवोकेट गोविंद प्रसाद कहते हैं कि इंसाफ पाने का रास्ता हमेशा कानून से गुजरता है, चाहे रास्ते में कितनी ही रुकावटें और तोड़ने वाले पल क्यों न आए। कोर्ट के अंदर घूमती दलीलें, पावर और करप्शन के बीच की टक्कर, और एक ऐसे केस का बोझ जो सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद को भी हिला देता है। द जजमेंट आपको दिखाती है एक वकील की वो लड़ाई जो सिर्फ क्लाइंट के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम के लिए भी लड़ी जा रही है। यहाँ कानून के हर शब्द के पीछे छुपा है एक सस्पेंस। क्या सच में कानून हमेशा इंसाफ देता है, या कभी कभी फैसले भी एक खेल बन जाते हैं। नंबर 4 पर आती है एक कहानी जो हंसी, खुशी और रिश्तों के बीच की खींचतान को जबरदस्त तरीके से दिखाती है। प्रिंस एंड फैमिली, जो 9 मई 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। ये फिल्म दिलीप के करियर की 150वीं मूवी है, और यहाँ उन्होंने प्रिंस चकलक्कल का किरदार निभाया है।
एक जिम्मेदार और इज्जतदार आदमी जो अपने परिवार का सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन प्रिंस की जिंदगी तब पलट जाती है जब एक अचानक ट्विस्ट में वो शादी कर लेता है चिंजू एल्सा रानी से, जो एक बोल्ड और सोशल मीडिया पर एक्टिव लड़की है। शुरू में परिवार उसके रंगीन मिजाज को एंजॉय करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी वीडियोस, उसके प्रैंक्स और उसका एक्सट्रोवर्ट नेचर घर के अंदर टेंशन्स पैदा करने लगता है। जब एक वायरल वीडियो पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लगा देती है, तब प्रिंस को एक कठिन फैसला लेना पड़ता है, अपनी पत्नी के साथ खड़ा होना या अपने घर वालों की तरफ। प्रिंस एंड फैमिली एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो कॉमेडी और ड्रामा के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको सोचने पर मजबूर करती है कि परिवार और रिश्तों के बीच असली बलिदान किसका होता है। नंबर 3 पर है एक धमाकेदार कहानी जो दोस्ती, धोखा और खून से लिखी गई बदले की दास्तान बन जाती है। एक का जो 18 जुलाई 2025 को रिलीज होते ही कन्नड़ सिनेमा का सबसे बड़ा ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ देती है। इस फिल्म में युवा राजकुमार ने मुथु का किरदार निभाया है, एक गांव का ठग जो पर्वतीपुरा की गलियों से निकलकर बेंगलुरु के अंधेरों भरे अंडरवर्ल्ड में फंस जाता है। कहानी की असली आग तब शुरू होती है जब उसका सबसे करीबी दोस्त रमेश ही उसे धोखा देता है। जो दोस्ती कभी कसम थी, वही दोस्ती खून का कर्ज बन जाती है और मुथु का जिंदगी का एक ही मकसद रह जाता है, बदला। लेकिन इस बदले की राह इतनी आसान नहीं होती। हर मोड़ पर नए दुश्मन, नए जख्म और नए धोखे उसका इंतजार करते हैं। गोली, गैंग वॉर और विश्वासघात के बीच मुथु एक ऐसी लड़ाई लड़ता है जहां हर कदम पर मौत साथ चलती है। एक का सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक आग है जो इंसान के अंदर के दर्द, जुनून और इंतकाम को पर्दे पर जलाकर रखती है। नंबर 2 पर है एक श्रापित कहानी जो सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि एक खूनी दास्तान बन जाती है, पैची। तमिल सिनेमा का यह हॉरर थ्रिलर एक ऐसे जंगल अरनमना काडू में सेट है जहां हर पेड़ और हर हवा में मौत का साया छुपा है। कुछ दोस्तों का एडवेंचर उन्हें एक ऐसे श्राप से टकरा देता है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। इस जंगल की रानी है पैची, एक बदला लेने वाली आत्मा जो उन्हें एक एक करके अपने जाल में लपेट लेती है। रात के अंधेरों में चीखें, लाशों का सिलसिला और दोस्तों के बीच के राज, सब कुछ सच्चाई की तरफ ले जाता है। मीना, ग्रुप की एक लड़की, खुद पैची की वंशज निकलती है और फिर शुरू होता है असली खौफ। एक लड़ाई भूत से नहीं बल्कि अपने खून और धोखे से। जंगल किसी को कभी छोड़ता नहीं, अपना नया शिकार हमेशा ढूंढ लेता है। पैची एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि अंधेरों में एक बेचैनी छोड़ जाती है। नंबर 1 पर है इरावुक्कु आयरम कंगाल, एक 11 मई 2018 को रिलीज हुई तमिल एक्शन थ्रिलर जो सस्पेंस और मिस्ट्री का एक अल्टीमेट जाल है। कहानी भरत, एक टैक्सी ड्राइवर और उसकी गर्लफ्रेंड सुशीला के आसपास घूमती है, जहां एक डेंजरस कॉनमैन गणेश अपने स्कैम्स, ब्लैकमेल और धोखे से उनकी जिंदगी को उलझा देता है। मर्डर, विश्वासघात और 4 अलग अलग संदिग्धों के बीच घूमती ये कहानी हर पल नए ट्विस्ट के साथ शुरू होती है और खत्म होने के बाद भी दिमाग को उलझा कर रख देती है। मल्टीपल सस्पेक्ट्स, अनएक्सपेक्टेड धोखे और शॉकिंग खुलासे इस फिल्म को एक ग्रिपिंग क्राइम थ्रिलर बना देते हैं, जहां आखिर तक आपको ये समझ नहीं आता कि असली सच क्या है। दोस्तों, ये थी हमारी लिस्ट टॉप 10 साउथ इंडियन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवीज की। हर एक मूवी एक अलग अनुभव है, कहीं इमोशनल, कहीं एक्शन से भरपूर और कहीं ऐसा सस्पेंस जो आपको शॉक कर दे। आपने इनमें से कौन सी मूवी देखी है और आपके हिसाब से कौन सी साउथ क्राइम थ्रिलर नंबर 1 होनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार लिस्ट के साथ।